चलिए नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी फॉर्म होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स। जो आप फैक्टर निकालते हो ना, फैक्टर जीरोस, वही है रूट्स। तो फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो चलिए बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 दिया है। मैंने x के नीचे 1 मान लिया, x² के नीचे 1 मान लिया। अब इसको LCM लेती हूँ तो 8 आएगा। 1 के टेबल में 8 कहाँ मिलता है? 8 पे। 1 8 जार 8 ना, तो 8 2 जार 16। अब 1 के टेबल में 8 कहाँ मिलेगा? 8 पर। तो ये हो जाएगा 8 × 2x 8x, 8 × x 8x। अब 8 के टेबल में 8 कहाँ मिल रहा है? 1 जार पे। 1 1 जार 1। तो देखो LCM वाला स्टेप यूज़ किया मैंने। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 8 0 बन जाएगा, इक्वल टू ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 4 + 4 ना। 8 को 4 + 4 तोड़ सकते हैं, तो वही किया है मैंने यहाँ पर। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1, ये दो फैक्टर अलग कर लिए, ये दो अलग कर लिए। इसमें 4x कॉमन आ रहा था तो 4x कॉमन कर दिया, अंदर बचा 4x माइनस 1। यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला तो अंदर बचा 4x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें भी 4x माइनस 1 आ रहा है, इसमें भी 4x माइनस 1 आ रहा है। दोनों में सेम आ रहा था तो कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा? 4x, ये जो यहाँ से कॉमन निकला था वो 4x माइनस 1 कॉमन निकला, ये कॉमन निकल गया और ये 4x माइनस 1 मेरे पास बचा रह गया, इक्वल टू 0। अब एक बार 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू 1/4 आएगी। इसी तरह से दूसरी वैल्यू भी x इक्वल टू 1/4 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है ना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो बेटा मैंने यहाँ पर ये x² वाला कोफिशिएंट a है, x वाला b है, बिना x वाला c है। मैंने a b c की वैल्यू भर दी, b की जगह b रख दिया, b की जगह b रख दिया, a की जगह a रख दिया, c की जगह c, सबको उसकी परफेक्ट प्लेस पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब -4√3 प्लस माइनस ये 4√3 को 2 बार इंटू करना, तो 4√3 मल्टीप्लाई 4√3। सोचो 4 4 जार 16, √3 3 होता है, 16 3 जार क्या होता है? 48। तो मैंने लिखा 48 माइनस ये भी 48 आ रहा था, 48 में से 48 गए 0 आएगा, -4√3 प्लस माइनस 0/8। ओके, अब अगले पेज पे आ जाओ। x इक्वल टू -4√3 बाई 8। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 कट गए, क्या आया?
-√3/2, दूसरा फैक्टर भी आ गया -√3/2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सम, जोड़, ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. क्वेश्चन समझिए, रहमान की प्रेजेंट एज मुझे पता करनी है, रहमान की प्रेजेंट एज मुझे जाननी है, पर क्वेश्चन कह रहा है 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का जोड़ 1/3 है। अब हम लेते हैं, मैंने मान लिया कि रहमान आज की डेट में कितने साल का है, x साल का, आज की डेट में x साल का है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल पहले, आज अगर x साल का है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, x -3, और 5 years from now, आज से 5 साल बाद, आज की डेट में x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5, 5 साल बढ़ जाएगा ना, और ये 3 साल पहले 3 साल छोटा होगा। ये 3 साल पहले की एज है, ये 5 साल बाद की एज है, इन दोनों का जोड़ क्वेश्चन में दिया है 1/3। बोलो ठीक है। अब आगे LCM लिया तो ये LCM आ गया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, करने कराने पे हमारे पास ये इक्वेशन बना, और इसको प्रॉपर अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये मेन इक्वेशन आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x = 7 और x = -3। तो माइनस में तो एज कभी लेते नहीं है, x = -3 रिजेक्ट हो जाएगा, और हम ले लेंगे प्रेजेंट एज 7 years। ओके, थैंक यू।